नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर चल रहा है उसका हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है क्या? नवलक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 12% डिबेंचर। उसने 3000 डिबेंचर इशू किए हैं 12% ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज़। प्रीमियम कितना है हमारे पास? 50 रुपीज़ का है पर डिबेंचर। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ पर आती है? हमारी एप्लीकेशन पर। तो आगे क्या बोलता है ये? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4000 डिबेंचर्स। कितने की हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 4000 डिबेंचर्स की। एप्लीकेशन फॉर 1000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड। ये हमने क्या कर देनी है? रिजेक्ट कर देनी है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। और उनकी जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो हमने रिफंड कर देनी है। आगे क्या बोलता है ये? डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। जो भी हमारे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने बाकी के जो हमारे डिबेंचर है वो दे देने हैं। तो क्या बोलता है ये? हमने इशू किए थे 3000, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 4000। भाई जिसके 1000 थे उसको हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, यानी कि नील। बाकी जो रिमेनिंग बचे 3000, इसको हमने कितने देने हैं? 3000। ये हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट बनती है। ठीक है भाई। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एंट्रीज क्या क्या बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री जो बनती है हमारे 6 क्वेश्चन की, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, जितना परसेंट साथ में गिवन है भाई वो लेके चलना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट कहाँ से आ गया सर? भाई इसने बोला है कि पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ पे आई है? एप्लीकेशन पर। जब भी एप्लीकेशन पर अमाउंट आए तो हमारा ऑटोमेटिकली जॉइंट अकाउंट ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई? टोटल कितने थे? 4000 हमें रिसीव हुए हैं ना। 4000 कितने रुपए का? 100 रुपीज़ तो मेरे शेयर के हैं, प्लस 50 रुपीज़ मेरे प्रीमियम के हैं जो कि इसी के साथ है, यानी कि 150 रुपये आया हमारे, 150 रुपीज़। तो कितना बनता है हमारा? 6 लाख। 6 लाख की अमाउंट हमारी यहाँ पे आ जाती है। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हमारी एंट्री क्या बनेगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर है ना भाई, 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम भी है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू मनी रिफंड भी करनी है। तो टू मनी रिफंड के लिए हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट। तो भाई एंट्रीज कैसे जाएंगी? इसमें तो वही हमारी एंट्री जाने वाली है कि हमें कितने रिसीव हुए थे? 4000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 150 के अकॉर्डिंग। इसमें कितनी अमाउंट जाएगी? भाई हमने कितने इशू किए थे? 1000 तो एक्स्ट्रा आया ना, ओवर सब्सक्राइब हुआ है ना भाई। हमने कितने इशू किए थे ये देखिएगा। 3000 कितने का एक था? 100 का एक था। अब जो प्रीमियम आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो कितना आया? 50 रुपीज़ आया। जो हमारे 1000 जो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं उनके तो एप्लीकेशन के साथ पैसे आए हैं ना, और एप्लीकेशन के साथ अगर पैसे हैं तो एप्लीकेशन पे तो 150 रुपीज़ है ना भाई। 100 हमारे डिबेंचर के और 50 रुपीज़ हमारे प्रीमियम के हैं। तो कितना आता है ये? इधर आता है हमारा 1,50,000। इधर आता है हमारा 5 3 15, यानी कि 1,50,000। इधर आता है हमारा 3 लाख। इधर आता है हमारा 15 4 60, यानी कि 6 लाख। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 6th क्वेश्चन जिसके हमारे सिर्फ 2 ही एंट्रीज रहते थे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में है क्या? आर लिमिटेड ने इशू किए हैं 8000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। हमने 8000 डिबेंचर इशू किए हैं 13%। 100 का हमारा एक है एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलो। कितना डिस्काउंट है? 5% है ना भाई। हमने जब प्रीमियम का केस किया था तो प्रीमियम केस में अगर हमें परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज किस पे निकालते थे? जो हमारी फेस वैल्यू है डिबेंचर की। तो डिस्काउंट भी किस पे निकाल लेंगे? जितनी हमारी फेस वैल्यू है डिबेंचर की। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। कितने परसेंट डिस्काउंट है? 5%। 0 से 0 कैंसिल, कितना आता है ये? ₹5, यानी कि जो 100 का डिबेंचर है वो ₹5 डिस्काउंट यानी कि 95 में
इशू हुआ है। इतना ठीक है भाई। आगे बोलता है ये एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 25 है और बैलेंस जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। अब सर जब हमने प्रीमियम का केस किया था, प्रीमियम के केस में मैक्सिमम हमारे पास क्या आता था, इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि वो एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, ये हमें इंक्लूडिंग मिलता था। लेकिन डिबेंचर के इसके डिस्काउंट के केस में भाई ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग नहीं मिलता, वो एक्सक्लूडिंग होता है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो कि किसके ऊपर हमने डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करना है, तो हम किसके ऊपर लेके चलेंगे भाई, अलॉटमेंट के साथ लेके चलेंगे। यानी कि 5 रुपीज़ इसमें किस चीज़ के हैं, ये हमारे अलॉटमेंट के, ये डिस्काउंट के, यानी टोटल अमाउंट कितनी बनती है 30 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पे मांगे थे, 25 हमारे अलॉटमेंट पे इधर गिवन है, और जो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट आया है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम किस पे ट्रीट करेंगे, अलॉटमेंट के ऊपर ही। इतना ठीक है भाई। आगे क्या बोलता है ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट। द बैलेंस अमाउंट देखिए 25 रुपीज़ तो हमारे एप्लीकेशन के साथ है, 25 हमारे अलॉटमेंट के साथ है, तो बैलेंस कितने जाएगा, 95 में इशू हुआ ना हमारा, तो डिस्काउंट को छोड़ के, डिस्काउंट देने के बाद 95 में हमने डिबेंचर को इशू करना है, तो 50 तो इसका टोटल बनता है। तो 95 में कितने की कमी हो रही है, इसमें से 50 माइनस कर दें, कितना आएगा 45। तो 45 किस चीज़ के बने हमारे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। किसके साथ जाएंगे भाई, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ जाएंगे। तो एंट्रीज एक बार ये देख लेते हैं, रहता है ये, पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 6000 डिबेंचर्स के लिए। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा आ चुका है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर पर डिबेंचर इशू करते टाइम हमें एक्सपेंस हुए हैं, उसकी जो अमाउंट गिवन है वो कितनी है 20,000। कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। क्या बोलता है भाई ये, कंपनी चाहती है कि ये जो लॉस हुए, कैपिटल लॉस हुए, इनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाए। मैं आपको एक एंट्री बताना चाहता हूँ भाई, जो भी आप मतलब कोई भी हमें अगर लॉस हो, डिस्काउंट का लॉस हो या फिर कोई अदर लॉस हो डिबेंचर के रिगार्डिंग, तो हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन हो, ये भी हमारा प्रॉफिट है, तो हम इसमें से हमारे लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास कैपिटल रिजर्व हो, जब हम फॉरफीचर करते हैं तो उसका कोई बैलेंस हमें गिवन हो, तो उससे भी हम अपने लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी हमारे पास गिवन ना हो, तो हम किस में से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास रहता है अकाउंट, उसमें से हम अपने लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर देंगे। मैं उसकी एक एंट्री बता देता हूँ आपको, पहले हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं ये। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या जाती है, ये बैंक अकाउंट डेबिट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है भाई ये 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने अमाउंट जाएगी भाई, कितने अप्लाइड किए हैं पब्लिक ने, 6000 इंटू 25 हमारे एप्लीकेशन पे है, तो 25 6 से कितना आता है ये 150, तो कितना आएगा ये 1,50,000, कितना आएगा भाई ये 1,50,000। इसको अगर हम ट्रांसफ़र की एंट्री करें, क्या एंट्री बनेगी भाई, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, सेम की सेम अमाउंट जाने वाली है भाई, क्योंकि डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट हो तो अलॉटमेंट के साथ जाएगा ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इधर टू नहीं भाई, जो डिस्काउंट आया है ना, लॉस हुआ है, उसको भी हम डेबिट करने वाले हैं क्योंकि वो नुकसान है हमारा। क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये देखिए लिखा क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि जब हमने डिबेंचर को इशू किया था उस पर जो डिस्काउंट दिया इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे जाने वाली है भाई, इसमें जो अमाउंट जाएगी कैसे जाएगी, 6000 हमने इशू किए थे इंटू 25 हमारे अलॉटमेंट पर हैं, तो कितना आएगा ये 1,50,000। इधर की अगर हम बात करें डिस्काउंट में
6000 हमारे पास डिबेंचर हैं, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 6 5 30 यानी कि 30,000। इसके बाद हमारे पास डिबेंचर की वैल्यू रहती है भाई 6000 हमारे पास डिबेंचर हैं इनटू 100 का 30 रुपीज़ का जाता है ना, ये तो 6 3 जा 118, तो कितना आएगा ये 1,80,000। तो भाई ये हमारे अलॉटमेंट की एंट्री रहती है डिस्काउंट वाली एंट्री के साथ। अब इस अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई 13 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने अमाउंट जाएगी जो हमारे इधर आई हेड। ये तो डिस्काउंट वाला टॉपिक हो गया ना भाई, ये तो डिस्काउंट की एंट्री होगी, ये इंक्लूडिंग डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट छोड़ के जो अमाउंट बची वो अमाउंट हमारे पास आएगी। कितने अमाउंट जाती है ये 6000 इंटू अलॉटमेंट पे तो 25 है ना, तो कितना आएगा ये 1,50,000 एंड 1,50,000। तो इधर एंट्री क्या बनेगी भाई, कॉल्स की अगर हम एंट्री करें, कॉल्स की एंट्री क्या जाती है हमारे पास 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई 6000 हमारे पास अप्लाइड हैं और कॉल्स की वैल्यू कितनी आई थी 45। अगर कॉल्स की वैल्यू ना समझ आए तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भाई। ये देख लीजिएगा एप्लीकेशन पे कितने हमारे पास 25 एप्लीकेशन पर हैं, 25 अलॉटमेंट पर हैं। अब हमें इतना तो पता है ना भाई 100 में से 5 का तो डिस्काउंट हो गया जो कि कैलकुलेशन की थी, तो 95 हमारा टोटल आना चाहिए, यानी कि ये टोटल कितना आना चाहिए 95। और इधर ऑप्शन बचता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 95 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45, जो कि हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस जाता है। तो कितना आएगा इधर 45, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा ये 000 6 5 जा 33 6 4 जा या तो 2,70,000। ठीक है भाई, अब इसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और अमाउंट हमारी 270। ये बनती है हमारी रिसीव करने की यहाँ तक की एंट्रीज भाई। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है, तो पहले तो हम उसको पेड करने की एंट्री कर देते हैं कि हमने पेड किया है एक्सपेंसेस को। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री कितने अमाउंट जाएगी, कितने थे हमारे ये लॉसेस 20,000 गिवन है, तो कितना आ जाएगा दोनों साइड में 20,000 एंड 20,000। ठीक है भाई, इसके बाद अगर इसको हम रिटर्न ऑफ की एंट्री करें, क्या हमारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, नहीं। क्या कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व है, नहीं। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम एंट्री क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, हमारा किस के एक्सपेंस थे हमारे, ये एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंस ऑन इशू वाले थे। और कौन से थे भाई, और हमारे पास थे टू डिस्काउंट ऑन इशू। जब हमने इशू किया था तो डिस्काउंट भी तो दिया था ना, दोनों एक्सपेंसेस थे। तो इसमें जो अमाउंट आएगी एक्सपेंस यानी 20,000, इसमें जो अमाउंट आएगी कितने थे वो, हमारे पास डिस्काउंट कितना आया था इधर ये 30,000 का, तो टोटल कितना आता है भाई ये 50,000। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। एंट्रीज क्या बनी हमारी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट था हमारा 30,000 था, सेम इधर 30,000, 20,000 हमें गिवन है, 20,000 तो दोनों का टोटल करके हमने कहाँ डाल दिया ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
हमारा एक क्वेश्चन और रहता था, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी अभी कर लेते हैं। डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग है, डिस्काउंट से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। कावेरी लिमिटेड ने इशू किया 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 50 रुपीज़ ईच है, डिस्काउंट ऑफ 6%। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी अमाउंट हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आएगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000। भाई हमें कितने रिसीव हुए हैं? 12,000। कितने हमने इशू किए थे? 10,000। अब ये क्या बोलता है? एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि हमने 12,000 वाले को 10,000 देने हैं, तो कितनों को नहीं दिए? 2,000 को। इसके बारे में कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो एंट्रीज हमारी क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री रहती है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री क्या जाएगी हमारी? ये 12,000 हमें रिसीव हुए हैं। कितने के अकॉर्डिंग रिसीव हुए हैं भाई? कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है इसने? 6% डिस्काउंट बोला है। तो 6% कितना, किसका 6% आएगा? जितने मेरी फेस वैल्यू तो मेरी 50 रुपीज़ है ना, 50 का अगर मैं 6% निकालूंगा कितना आएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 30, 10 यानी कितना? 3 रुपीज़ का हमारे पास डिस्काउंट आता है, यानी कि 47 में हमने इशू किए हैं। तो 47 के अगर हम मल्टीप्लाई करें भाई, 47 इंटू 12,000 तो कितना आता है हमारे पास? ये 5,64,000। 5,64,000। ठीक है भाई, ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री थी। अगर इसको हम ट्रांसफ़र करें तो एंट्री क्या बनेगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट की एंट्री क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट, रिफंड भी करनी है ना मनी, टू बैंक अकाउंट। तो भाई कितने रिफंड करने हैं हमने? 2,000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं ना, 2,000 इंटू इसका भी 74 आएगा, तो 2,000 इंटू 47 कितना आता है? ये 94,000 भाई। ये हमारी अमाउंट रिटर्न रहेगी। 2,000 हमारा यहाँ से आया क्योंकि 12,000 की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी, 10,000 हमने इशू किए थे। तो इस कैंडिडेट के 2,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं वो हमने रिजेक्ट कर देने हैं। अब डिस्काउंट के बेस पे आएंगे ना 47 के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 94,000। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा डिबेंचर रहता है। डिबेंचर कितना रहता है? ये हमने तो 10,000 इशू किए थे ना भाई। कितने का एक है हमारा डिबेंचर? हमारा तो 50 रुपीज़ का एक है, तो कितना जाएगा ये? 5 लाख। कितना आता है ये? 5 लाख रुपीज़। इसे डिस्काउंट कितना भाई? 10,000 पे हमारा 3 रुपीज़ का डिस्काउंट आना, तो कितना आएगा ये? 30,000। ठीक है भाई। अब ये एप्लीकेशन कितने की थी हमारी जो हमें रिसीव हुई थी? 12,000 इंटू इधर आता है 47 और इधर भी आएगा 47, तो कितना आता है ये हमारे पास? ये 5,64,000। टोटल कर लेते हैं एक बार डेबिट साइड का। डेबिट साइड में हमारे पास क्या क्या है? 5,64,000 प्लस 30,000, ये हमारा डेबिट साइड टोटल आता है 5,94,000। और इसका भी हमारा कितना बने क्रेडिट साइड का? 5,94,000। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 8। हमने अभी 6th, 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है भाई। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।